वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 का सबक नंबर 13 पढ़ाऊंगी। सबक का नाम है कलम। ये सबक एक नज़्म है। तो मैं आपको एग्ज़ाम के लिए पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी जो एग्ज़ाम में आना है। सबसे पहले अल्फाज मायने जानना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आम बोलचाल की भाषा के लफ्ज़ नहीं लिखने होते हैं। अगर आप इन्हीं लफ्ज़ों को लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स देगा। और जिन बच्चों की उर्दू वीक है उन्हें स्पेलिंग के साथ लर्न करना है। मेरा कहना मानकर एक बार स्पेलिंग के साथ लर्न कर लेना, अपने आप आपकी उर्दू स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो पहला लफ्ज़ है रुतबा। कहते हैं मर्तबा या दर्जे को। शान यानी कि मर्तबा या फिर इज़्ज़त। मकाम जगह। बहुत रोओगे, बहुत पछताओगे। कद्र कहते हैं इज़्ज़त को। शाह यानी कि बादशाह। नामवर यानी कि मशहूर। अब एग्ज़ाम में आपसे किसी भी शायर की तशरीह पूछी जा सकती है, तो यहाँ पर मैं आपको ये नज़्म पढ़ के सुनाऊंगी और हर शायर की तशरीह करना सिखाऊंगी। तो पहला शायर है, सुनो प्यारे बच्चों मैं हूँ एक कलम, समझना ना तुम मेरे रुतबे को कम। तशरीह जब भी करते हैं सबसे पहले सया को सबाक लिखते हैं। सया को सबाक में लिखेंगे कि ये शायर नज़्म कलम से लिया गया है, जो कि हमारी दरसी किताब जान पहचान में नज़्म दी गई है। तशरीह के अंदर लिखेंगे, शायर कलम की ज़बानी बच्चों से मुखातिब होकर कहता है कि प्यारे बच्चों मैं एक कलम हूँ, दुनिया में मेरा रुतबा बहुत बुलंद है। यहाँ पर शायर कलम की ज़ुबानी यानी कि कलम की तरफ से मुखातिब होकर कह रहा है कि प्यारे बच्चों मैं एक कलम हूँ, दुनिया में मेरा रुतबा बहुत बड़ा बहुत बुलंद है। तुम मेरे रुतबे यानी कि मर्तबे को किसी से कभी कम ना समझना। इस शायर के अंदर सिर्फ इतनी बात बताई गई है जो कि मैंने आपको तशरीह में बता दी। अब इस नज़्म का अगला शायर है, करोगे अगर कदर मेरी सदा तो समझोगे तुम है मेरी शान क्या। सया को सबाक लिखना ज़रूरी होता है जब भी तशरीह करने के लिए आए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये शायर नज़्म कलम से लिया गया है, जो कि हमारी दरसी किताब जान पहचान में दी गई है। तशरीह में लिखेंगे, पहले एक बार और शायर पढ़ूँगी। करोगे अगर कदर मेरी सदा तो समझोगे तुम है मेरी शान क्या। तशरीह होगी, शायर कलम की ज़बानी कह रहा है कि अगर तुम मेरी कदर करोगे तो ये जान जाओगे कि दुनिया में मेरी क्या हैसियत है। यानी कि यहाँ पर शायर कलम की ज़ुबानी कलम की खूबी बताते हुए कह रहा है कि अगर तुम मेरी कदर करोगे जान जाओगे कि दुनिया में मेरी क्या हैसियत है और मेरा रुतबा कितना बुलंद है, कि दुनिया में मैं क्या मायने रखता हूँ। यहाँ पर शायर कलम की ज़ुबानी कह रहा है। बात बात मैं आपको यही बात रिपीट कर कर बता रही हूँ कि कलम की शान को, कलम के मर्तबे को बताया गया है। कलम यानी कि पढ़ाई लिखाई, इल्म, एजुकेशन को किस तरह से समझना चाहिए इंसान को, इसकी क्या अहमियत है, इस नज़्म के अंदर इस बात को बयां किया गया है। अगला शायर, मैं शाहों से भी तुमको मिलवाऊँगा, जो चाहोगे मैं तुमको दिलवाऊँगा। शाह हो यानी कि राजाओं से, बादशाहों से। सया को सबाक लिखेंगे, ये शायर नज़्म कलम से लिया गया है, जो कि हमारी दरसी किताब जान पहचान में दी गई है। तशरीह में लिखेंगे कि शायर कह रहा है कि कलम का कहना है कि अगर तुम मेरी कदर करोगे तो मैं तुम्हारी मुलाकात बादशाहों से करवाऊँगा। मुझ में इतनी ताकत है, जो चाहोगे मैं तुमको दिलवाऊँगा। यहाँ पर शायर क्या कह रहा है कलम की ज़ुबानी की, कलम ने कहा है कि अगर तुम मेरी कदर सीख जाओगे तो मैं तुम्हारी मुलाकात बड़े बड़े बादशाहों से करवाऊँगा, तुम्हें कामयाब बनवाऊँगा और जो चाहोगे वो दिलवाऊँगा। यहाँ पर कलम का मतलब एजुकेशन, इल्म हासिल करने से है, ये बात ध्यान रखना। अगला शायर है, मैं दिलवाऊँगा तुमको ऊंचा मकाम, तुम्हें नामवर करना मेरा है काम। सया को सबाक लिखना मस्ट है। ये शायर नज़्म कलम से लिया गया है, जो कि हमारी दरसी किताब जान पहचान में दी गई है। अब तशरीह होगी। यहाँ पर शायर कहता है कि कलम का कहना है कि अगर तुमने मेरी हकीकत को पहचान लिया तो मैं वादा करता हूँ कि तुमको दुनिया में ऊंचा मकाम दिलवाऊंगा। यहाँ पर शायर ने क्या कहा है कि कलम ये कह रही है कि अगर तुम मेरी हकीकत यानी कि मेरी अहमियत को पहचान लिया तुमने, तो मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि दुनिया में तुम लोगों को मैं ऊंचा मकाम दिलवाऊंगा, कामयाबी दिलवाऊंगा। अगर इल्म और एजुकेशन हासिल कर लोगे और इसकी अहमियत को समझ जाओगे, तुम्हें इज़्ज़त दिलाना और तुम्हारा नाम रोशन करना मेरा काम है। कलम ने कहा, अगर तुम मेरी अहमियत को जान लोगे, पहचान लोगे हकीकत को। नेक्स्ट है, मेरी बात सुन रखो बच्चों ज़रूर, बहुत रोओगे मुझसे होके जो दूर। एक बार और पढ़ के बताती हूँ, मेरी बात सुन रखियो बच्चों ज़रूर, बहुत रोओगे मुझसे होके जो दूर। सया को सबाक में लिखेंगे कि ये शायर नज़्म कलम से लिया गया है,
इस नज़्म का नाम क्या है? कलम, जो कि हमारी दरसी किताब जान पहचान में दी गई है। तशरीह में लिखेंगे कि नज़्म के इस आखिरी शायर में शायर कलम की ज़ुबानी कह रहा है कि मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर मुझसे दूर भागोगे तो ज़िंदगी में बहुत पछताओगे, कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाओगे। जो मुझसे दोस्ती रखेगा वे दुनिया में नाम और ऊंचा मकाम पाएगा। यानी कि यहाँ पर कलम कह रही है कि जो मुझसे दूर भागेगा वे कभी कामयाब नहीं होगा और जो मुझसे दोस्ती रखेगा वे दुनिया में नाम कमाएगा। तो नज़्म के सभी अशार पढ़कर बता दिए हैं तशरीह के साथ मैंने आपको। अब बच्चों एग्ज़ाम में नज़्म का मरकज़ी ख़याल भी पूछा जाता है। मरकज़ी ख़याल का मतलब होता है कि इस नज़्म को पढ़कर आपने क्या इबरत हासिल की, क्या सीख हासिल की, क्या मॉरल एजुकेशन हासिल की। तो यहाँ पर लिखेंगे इस नज़्म के ज़रिए हमें कलम की अहमियत बताई गई है। हमें कलम से दोस्ती रखनी चाहिए, इससे दूर भागने वाले ज़िंदगी की डोर में पीछे रह जाते हैं। इस नज़्म के ज़रिए हमें कलम की अहमियत बताई गई है। हमें कलम से दोस्ती रखनी चाहिए, अगर इससे दूर भागने वाले ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, इसलिए कलम से दोस्ती करके यानी कि पढ़ लिख कर दुनिया में नाम रोशन करना चाहिए। अब इस नज़्म के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाने जा रही हूँ। सवाल नंबर 1, कलम के रुतबे को कम क्यों नहीं समझना चाहिए। सवाल 1 है कि कलम के रुतबे को, कलम के मर्तबे को कम क्यों नहीं समझना चाहिए। जवाब, कलम के रुतबे को कम इसलिए नहीं समझना चाहिए क्योंकि कलम की बदौलत हमें दुनिया में इज़्ज़त और शोहरत मिलती है। सवाल 2, कलम की शान को किस तरह समझा जा सकता है। जवाब, हमें कलम की कदर करनी चाहिए, इसके मर्तबे को पहचानना चाहिए क्योंकि कलम की बदौलत ही हम जो चाहें हासिल कर सकते हैं। क्या पूछा गया है कि कलम की शान को, कलम के मर्तबे को किस तरह से समझा जा सकता है। तो किस तरह समझा जा सकता है कि हमें कलम की हमेशा कदर करनी चाहिए, इसके मर्तबे को पहचानना चाहिए कि इल्म हासिल करने से ही हम दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि कलम की बदौलत ही हम जो चाहेंगे वही हासिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, कलम का क्या काम है। जवाब, कलम का काम लोगों को इज़्ज़त दिलाना है। कलम में बड़ी ताकत है, कलम की बदौलत इंसान पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकता है, बादशाहत कर सकता है यानी कि बादशाह बन सकता है और दुनिया में आला यानी कि ऊंचा मकाम पा सकता है। सवाल 4, कलम से दूर रहकर रोने का क्या मतलब है। जवाब, कलम से दूर रहकर रोने का मतलब है तालीम की तरफ से लापरवाह होकर बाद में पछताना। कलम से दूर रहकर रोने का क्या मतलब है। जवाब, कलम से दूर रहकर रोने का मतलब है तालीम की तरफ से लापरवाह होकर बाद में पछताना। अब इस सबक की ग्रामर जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए मिसरों को पूरा करना है यानी कि फिलअप्स हैं। तो पूरी ही पढ़कर बता देती हूँ। जहाँ जहाँ पर ये डैश लगा हुआ है ये फिलअप है, जैसे कि आपने बुक में देखा होगा। पहली फिलअप है, समझना ना तुम मेरे डैश को कम, तो यहाँ पर लिख देंगे रुतबे। सेकंड है, करोगे अगर डैश मेरी सदा, तो इस डैश में लिख दोगे कद्र। थर्ड है, मैं डैश से भी तुमको मिलवाऊंगा, तो यहाँ पर लिखेंगे शाहो यानी कि बादशाह हो। चौथा, मैं दिलवाऊंगा तुमको ऊंचा डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा मकाम। लास्ट है, बहुत डैश मुझसे होके जो दूर, तो यहाँ पर आ जाएगा रोओगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को खानों के मुताबिक अलग अलग करके लिखना है। मुज़क्कर अलग लिखने हैं और मुअन्नस अलग लिखने हैं। मुज़क्कर यानी कि सारे के सारे मेल वाले जिसमें अलिफ की आवाज़ आती है, एम बना देती हूँ यहाँ पर, और फीमेल जिसमें ई की ये की आवाज़ आती है। जैसे कि मुज़क्कर में यहाँ पे लफ्ज़ है, छाट कर एग्ज़ाम में ज़रूर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता हो। मुज़क्कर में क्या आ जाएगा, कलम, रुतबा, मकाम, काम। अब जैसे कि आप बोलोगे कलम, मेरे पास एक कलम है, ये तो ये क्या है, कलम मुज़क्कर है। ऐसे ही रुतबा मुज़क्कर, मकाम भी मुज़क्कर और काम भी मुज़क्कर। मुअन्नस में आएगा कद्र, कि मुझे उसकी कद्र करनी चाहिए, सबकी शान बहुत बड़ी है, जगह उस जगह हमें जाना चाहिए, इज़्ज़त हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ पर ई की आवाज़ आएगी वो हो जाएंगी मुअन्नस में, और जहाँ जहाँ अलिफ की आवाज़ आ जाएगी वो हो जाएंगी मुज़क्कर में। अब अगला सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुताज़ात यानी कि अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। पहला लफ्ज़ कम, कम का मुताज़ात ज़्यादा, ऊंचा का मुताज़ात नीचा, दूर का मुताज़ात पास, शाह का मुताज़ात गदा, बच्चे का मुताज़ात बड़ा।
नीचे दिए गए लफ्ज़ों का अब जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज़ है रुतबा। इसका जुमला होगा, इल्म की बदौलत हमें दुनिया में बुलंद रुतबा पा सकते हैं, हमें सदा सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट है ऊंचा। तो इसका जुमला होगा, इंसान के अच्छे काम ही उसे ऊंचा मकाम दिलाते हैं। अगला है नामवर। तो इस लफ्ज़ का जुमला होगा, जेम्स वॉट एक नामवर साइंसदान था। दूर। इसका जुमला होगा, इल्म की रोशनी से जहालत का अंधेरा दूर किया जा सकता है। इल्म की रोशनी से जहालत का अंधेरा दूर किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर आपको पूरा ही सबक अच्छे से पढ़कर बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी मदद हो सके।